जिक्र किया है कि ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने यह बहुत बड़ी बात कही है। साफ शब्दों में उनकी तरफ से कहा गया है कि हम ताइवान के साथ खड़े हैं, हम ताइवान में लोकतंत्र के समर्थक हैं, ताइवान के साथ आर्थिक रिश्ते और मजबूत होंगे। ये बड़ी खबर है। दरअसल अमेरिका की स्पीकर इस वक्त ताइवान में है। ताइवान की संसद के अंदर उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया है और इस बात का जिक्र किया है कि अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है और वो ताइवान में लोकतंत्र की रक्षक है, लोकतंत्र के साथ खड़ी है। आर्थिक रिश्ते और मजबूत होंगे, इस बात का भी जिक्र किया गया नैन्सी पेलोसी की तरफ से। हम ताइवान के साथ खड़े हैं, अमेरिका ने इस बात का एक बार फिर से जिक्र किया है। और सबसे बड़ी बात ये, अमेरिका की स्पीकर की तरफ से ये बात ताइवान की संसद के अंदर कही गई है। तो ताइवान पर तकरार के बीच एक बड़ी खबर और है। दरअसल ताइवान के राष्ट्रपति से नैन्सी पेलोसी की मुलाकात होने वाली है और ये मुलाकात 10:30 बजे होगी। बहुत अहम ये मुलाकात ताइवानी राष्ट्रपति से नैन्सी पेलोसी की। त्साई इंग वेन से मुलाकात होगी नैन्सी पेलोसी की। उसके पहले ताइवान की संसद में नैन्सी पेलोसी ने इस बात का जिक्र भी किया है कि अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है। और अब ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग वेन से मुलाकात होगी नैन्सी पेलोसी की। ये बड़ी खबर आपको बता दे, ताइवानी राष्ट्रपति से नैन्सी पेलोसी की ये मुलाकात अपने आप में बहुत अहम रहने वाली है, क्योंकि अमेरिका इस बात का जिक्र कर चुका है। और सबसे बड़ी बात, ताइवान की संसद के अंदर नैन्सी पेलोसी ने यह जिक्र किया है कि अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है। और चीन किस तरह से, किस कदर बौखलाया है, वो आप सबके सामने है। चीन ने तमाम उन इलाकों में गोलीबारी भी शुरू कर दी है जिसके जरिए ताइवान को सख्त संदेश दिया जा सके। लेकिन अमेरिका के इरादे बिल्कुल स्पष्ट हैं, वो ताइवान के साथ खड़ा है। अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी चीन की धमकियों के बीच ताइवान पहुंच गई हैं। उनके ताइवान पहुंचने के बाद चीन ने फिर से अमेरिका को चेतावनी दी है। नैन्सी पेलोसी ने भी ताइवान पहुंचने के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रतिनिधि मंडल की ताइवान यात्रा यहां के लोकतंत्र का समर्थन करने के लिए अमेरिका की अटूट प्रतिबद्धता का सम्मान करती है। लोकतंत्र को हमारा समर्थन है। नैन्सी पेलोसी ने कहा कि ताइवान के नेतृत्व के साथ हमारी चर्चा हमारे साझेदार के लिए हमारे समर्थन की पुष्टि करती है और एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को आगे बढ़ाने सहित हमारे साझा हितों को बढ़ावा देती है। ताइवान के 23 मिलियन लोगों के साथ अमेरिका की एकजुटता आज पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। नैन्सी पेलोसी आज ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग वेन से मुलाकात करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इन तमाम हलचलों के बीच अब चीन की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। दरअसल चीन ने अमेरिकी राजदूत को अब तलब कर लिया है। यह बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, चीन ने अमेरिकी राजदूत को तलब किया है। चीन लगातार अमेरिका की दखलंदाजी से बौखलाया हुआ है और अब चीन ने अमेरिका के राजदूत को तलब किया है। चीन के विदेश मंत्री का यह बयान है, नैन्सी की ताइवान यात्रा का विरोध किया जा रहा है और अब अमेरिकी राजदूत को तलब किया है और साफ कहा गया है यूएस को गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी। चीन शांति से नहीं बैठेगा, इस बात का भी जिक्र किया गया है। तो चीन ने अमेरिकी एम्बेसडर को तलब किया है। यह बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, चीन के उप विदेश मंत्री ने अमेरिकी राजदूत को तलब किया है।
तो इन तमाम हलचलों के बीच सबसे अहम ये, क्योंकि चीन ने अपने स्थापना दिवस पर जो तस्वीरें पूरे विश्व भर के अंदर भेजी, वो तस्वीरें एक मैसेज के तौर पर चीन देख रहा है। ये रिपोर्ट देखिएगा। चीन लगातार अपनी सेना का दम दिखा रहा है। उसकी कोशिश है ताइवान को धमकाने की, अमेरिका को चेताने की। चीन दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है और 1 अगस्त यानी कल ही इसका 95वां स्थापना दिवस था। चीन ने इस मौके पर जमकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। बीस लाख सैनिकों वाले चीनी सेना ने अपने नए विकसित हथियारों, उपकरणों और युद्ध की तैयारी का प्रदर्शन किया। हाइपरसोनिक मिसाइल, हमलावर जहाज और बड़े विध्वंसकों का प्रदर्शन किया गया। चीनी मीडिया के मुताबिक ताइवान मुद्दे पर अमेरिका चीन के बीच युद्ध भड़का तो इन हथियारों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। पीएलए के स्थापना दिवस से पहले कई आयोजनों में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कई बार चीन की सेना को और ज्यादा मजबूत बनाने पर जोर दिया है। चीन पिछले कुछ दिनों से लगातार अलग अलग हिस्सों में अपना सैन्य अभ्यास कर रहा है। इशारा साफ है, चीन चाहता है कि दक्षिण सागर ही नहीं पूरी दुनिया में उसकी धाक जम जाए और इसके लिए ताइवान को उसने अपनी नाक का मुद्दा बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।